ठीक है, मेरा नाम शमा है और मैं हमेशा आपको जूम पर ही मिलूंगी। अलग अलग क्लासेस में मैं दिख जाती हूँ, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते हैं। ओके, हेलो हेलो। ठीक है, मैसेज भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे। जैसे अभी ज्योति मैम ने तो ऑलरेडी बता ही दिया है कि अगेन एक और ट्रांसफॉर्मेशन क्लास होने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट उन्हें भी जानते होंगे। आप लोग उनको जूम पर देखे होंगे, है ना। वो जूम पर ज्यादा रहते थे जब वो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, और उनकी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तब से वो जूम पे ही रहे हैं, बाकी पर्सनल टीचर के साथ भी रहे हैं। तो अभी जो जूम ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में लेने वाली हूँ वो बीना जी का है। तो हम सभी बढ़िया तरीके से उनका वेलकम करते हैं। उसके लिए जिनका भी हैंड रेस है ना, कोशिश करो कि वो कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। क्योंकि कैमरा ऑन करोगे तो आप लोग थोड़ा और ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, और बीना जी को भी अच्छा लगेगा। ऐसे ब्लैक ब्लैक देखकर उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, जैसे हमें नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन और बढ़ाते हैं और उनको कंफर्टेबल भी करेंगे। तो प्लीज आप लोग सभी कोशिश करो कि कैमरा ऑन कर लो क्लास में, ठीक है। और जैसे मैं बीना जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि उन्होंने अभी तक 24 kg रिड्यूस किया है। और ऐसे ही नहीं कर लिया है, लाइक वो अपनी जर्नी में कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया तरीके से रखे थे, डिसिप्लिन के साथ चल रहे थे, और सबसे बड़ी चीज की पॉजिटिव माइंडसेट था उनका, ठीक है। तो अभी तक उन्होंने 24 kg रिड्यूस किया है और अभी वो मेंटेन कर रहे हैं उस चीज को। तो ठीक है, फिर ज्यादा हम डीले नहीं करते हैं, और मैं ये क्लास बीना जी को हैंड ओवर करूंगी, क्योंकि आगे की जर्नी वही शेयर करेंगे। हाय बीना जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाय समय मैम, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, तो और अब ये क्लास मेरा आपका नाम है। हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरा नाम तो सबको जानते ही होंगे। मेरा नाम बीना सिन्हा है। और मैं अप्रैल लास्ट मंथ में ज्वाइन की थी, लेकिन क्लासेस मेरा मई मई से शुरू हो चुका था। और उस समय मेरा वेट 74 kg था। बहुत सारे डिजीजेस हो गए थे हमको, बल्कि यूट्रेस था, थायराइड था, प्लस पूरा बॉडी में पैचेस, और बहुत सारे मतलब कि पीसीओएस भी हो गया था। बहुत बहुत तकलीफ में थी मैं, बहुत सारे डिजीजेस, जो कि अब मैं गिनती भी करूं तो वो खत्म नहीं होने वाला। लेकिन जब हम इसमें ज्वाइन हुए तो मैम ने बोला कि आप वेट लॉस करिए और अच्छी तरह से कीजिए, कंसिस्टेंस बना के रखिए, तो आपका धीरे धीरे हर चीज रिकवर हो जाएगा। तो हम उस समय मेरी मैम प्रियंका मैम थी, और प्रियंका मैम मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती रही हर जगह। फिर मैंने 21 डेज का रियल फास्टिंग किया। उसके बाद मैम ने बोला कि हाँ इसी तरह का करना है। और बहुत जगह मैंने डगमगाया भी, अपना रास्ता भी बहुत जगह डगमगा गया था कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। मैम ने बोला हाँ कर सकते हैं। फिर जूम क्लासेस में आए तो जूम क्लासेस में सबका मोटिवेशन सुन के ऐसा लग रहा था कि हाँ हम कर सकते हैं, वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर मैम लोग ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं, डगमगाना नहीं है। पहले तो इसलिए डर रहे थे ना कि बाप रे सैचुरेटेड फैट खाना पड़ेगा, घी खाना पड़ेगा। सबका मुंह से सुने थे कि घी से फैट बढ़ता है, और यहाँ आने के बाद घी खाना है, बटर खाना है, तो हो जाता। माइंड सेट तो पहले बच्चे वाला रहता है ना कि हम लोग शुरू से चावल दाल ये सब खाते हुए आते हैं, तो सैचुरेटेड फैट कैसे खाएंगे। उसके बाद फिर तब मैम ने उन्हें समझाया कि नहीं, सैचुरेटेड फैट से ही यहाँ पे हम लोग हटाते हैं, इसलिए आप खाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह करते करते हम अभी 180 डेज तक कंप्लीट किए, 6 मंथ मेरा कंप्लीट हुआ। इस बीच में हम मेंटेनेंस भी किए, 24 kg का वेट भी घटाए, और सारे डिसीजेज अभी तक हम अपना रिकवर कर चुके हैं। ठीक है बीना जी। सो कितने मंथ्स में आपने बोला, कितने मंथ्स में आपने 24 kg रिड्यूस किया? 4 मंथ में मैम, 4 मंथ में। ओके, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा पिक्चर वगैरह आपका शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक एक पिक्चर आपने मुझे भेजा है, तो आप एक्सप्लेन भी करते रहना कि उस टाइम आपका क्या वेट था, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, जैसे सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, तो इस टाइम क्या वेट था आपका बीना जी? इस समय में तो मैम 80+ था, क्योंकि उस समय मेरा थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो फिर मैम ने, ऋचा मैम का फॉलो करते करते फिर हम 74 पे आए थे। मतलब आप खुद से फॉलो कर रहे थे? हाँ, मैम खुद से फॉलो कर रहे थे। मैम का ठीक बहुत है। सारा रील्स देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे। उस इस समय में हम, ये हो गया था जब मैं हर्बल लाइफ ज्वाइन किए थे ना, तो उस समय मेरा फिर दोबारा वेट बढ़ने के बाद इतना वेट हो गया। हर्बल लाइफ से भी मेरा वेट बहुत रिड्यूस हुआ,
मगर वहां मेंटेनेंस नहीं सीखने के कारण मेरा फिर से डबल वेट हो गया था। वहां तो 4 लाख 5 लाख रुपया का हम प्रोडक्ट भी खाए हैं। ओके। और सेम ये भी उतना का ही हाँ वेट है, लाइक 70, हाँ हाँ ओके, 80s के हाँ, लाइन में ही अभी आप 80s के हो, है ना? अराउंड। हाँ मैम, यस मैम, ये सब सब उसी समय का है मैम। ठीक है, और यहाँ पे क्या वेट रहा आपका? ये वेट तो मैम अब 47 जैसे मैम आपने के। हाँ लिखा है ना, यस 4 मैम। सितंबर 2025 का फोटो है, हाँ मैम, तो क्या इस वेट जगह रहा? मैं 47 अपना आइडियल वेट पे आ गई थी मैम। अच्छा, 47 आइडल वेट पर आ गए। यस मैम। और आज का करंट वेट क्या है बीना जी आपका? मेरा करंट वेट अभी मैम 49 50 रहता है। 49, 50, और कब से आप मेंटेन कर रहे हो? मैम मैं मेंटेन मैं 2 मंथ से कर रही हूँ। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना? तो आपकी यस भी मैम। जर्नी में अप्स डाउन आया होगा, जैसे एकदम से तो आपको बहुत। यकीन नहीं हुआ होगा, है ना? कि यस हाँ मैम। कैसा है क्या है, आप चलो पहले से फॉलो कर रहे थे, 80 से 74 पे आए। आई थिंक आपने हमें ज्वाइन किया था 74 से, है ना? यस 74 मैम। जब आपका यस। वेट था तब आपने हमें यस ज्वाइन मैम। किया था। ठीक है, तो यस मैम। स्टार्टिंग में आपको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, लाइक इरिटेशन हुआ होगा कि ऐसे क्या करे, जैसे कभी वेट रुक जाता है ना? सेम सेम वेट भी आता है, कभी यस मैम। फ्लक्चुएशन भी रहता है, तो उस चीज को आप कैसे टैकल करते थे, मतलब किस तरीके से उससे निकलते थे आप, या अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? जब जब मेरा स्टक हो जाता था वेट, तब मैम अपनी प्रियंका मैम से बोलती थी, मैम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वेट तो मतलब लॉस होता ही नहीं है। तो मैम बोली ना कि हर समय वेट नहीं लॉस होता है, बॉडी इंचेस भी लॉस होती है। और मोटिवेशन आप रखिए, और आप जूम क्लास ज्वाइन कीजिए, वहां भी बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिसका वेट स्टक हो जाता है। तो वहां भी आपको सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि बॉडी बहुत कुछ आप अंदर में भी रिकवर करती है, रिप्रोसेस रहता है, इंचेस लॉस होती है। तो आप इससे मत घबराइए, आप माइंड सेट रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, आपका वेट लॉस होगा। उसको भी बॉडी भी समझने में समय लगाता है। तो ठीक है, फिर तो हम ये इसमें फिर। चीजें जैसे ऑब्वियस सी बात है, आप जूम पे भी आते हैं, है ना? तो ये यस चीजें तो मैम। रिपीटेड हम बोलते हैं सारे स्टूडेंट को, बट सेम सेम क्वेश्चंस आता था, तो आप कब इस चीज पे बिलीव किए कि हाँ एक्चुअली मतलब जैसे 24 kg, तो अब तो काफी बिलीव हुआ होगा आपको, यस बट मैम। जैसे 1-2 महीना लगा आपको ये चीज की, कि रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के रहते हैं और अभी भी सबके माइंड में चल रहा होगा कि मैं यही क्वेश्चंस पूछूंगी बीना जी से। सो आपको कब यकीन हुआ कि हाँ मतलब जैसे वेट रुक भी सकता है, लाइक सेम सेम वेट भी आएगा, फ्लक्चुएशन भी रहेगा, चाहे आप कितना भी बढ़िया कर रहे हो, बट जैसे एक हम बोलते हैं ना, फ्लक्चुएशन पार्ट ऑफ जर्नी है, जैसे अभी आप मेंटेनेंस में भी हो, है ना? यस मेंटेनेंस मैम। में यस भी 10% फ्लक्चुएशन पार्ट ऑफ जर्नी है, वो रहेगा। मैम। हाँ। एकदम से वेट स्टेबल नहीं रहता है, तो ये चीज अब मतलब प्रॉपर आपको यकीन है, आप कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हो? यस मैम, आप बोल सकते हैं मैम। अब कॉन्फिडेंट इतना हो गया है कि हाँ अब हम बता सकते हैं। मेरा तो 15 15 दिन भी स्टक रहा है वेट। तो डिमोटिवेशन ठीक तो है। उस समय स्टार्टिंग में हुआ था, नहीं हुआ था ऐसा हम झूठ नहीं बता सकते हैं, हुआ था। लेकिन हाँ, जब वेट फिर घटने लगा ना, तो मोटिवेशन लेवल और बढ़ने लगा कि नहीं, बॉडी सही में मैम बताती हैं कि नहीं, वेट मतलब कि प्रोसेस में जाता है, इंचेस बहुत अच्छे से लॉस होते हैं। मेरा इंचेस बहुत अच्छा लूज हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिक्चर में देखा कि कितना अभी इतना अभी भी मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पहनी हूँ, फिर भी देखिए मेरा लूज हो रहा है, अभी ठीक भी है, वेट जैसे जा रहा है आपने मेरा। ना, हाँ आपने ना हर्बल लाइफ का भी नाम लिया कि आपने हर्बल हाँ लाइफ मैम। से भी वेट रिड्यूस किया, बट आप यस। मेंटेन नहीं कर पाए उसको, क्योंकि वहां पे हाँ, मेंटेनेंस नहीं सिखाया गया, आपको पता नहीं नहीं था कि सिखाया। कैसे मेंटेन करना है। यस तो मैम। वो तो एक अलग चीज हो गई, अभी आप इंडियन वेट लॉस डाइट में हो। और यस मैम। जैसे अभी आप बता रहे थे कि मैं भी डीमोटिवेट हुई, है ना? मतलब ऑब्वियस सी यस बात यस है, मैम। जर्नी में एकदम स्मूथ जर्नी तो नहीं रही होगी। तो सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रगल क्या था आप जब वेट लॉस कर रहे थे हमारे साथ? तो क्या ऐसी चीज थी जो आपको बहुत ज्यादा लगा कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझे इस चीज के लिए? कोई ऐसा मतलब पॉइंट था आपके जर्नी में? नहीं मैम, वैसा टर्निंग पॉइंट नहीं आया मेरे लाइफ में। मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो जो बोलते गए वो मेरे लिए प्रोडक्ट लाते गए कि ये पनीर चाहिए, हमको पनीर ला दीजिए।
नॉन वेज चाहिए, अंडा चाहिए, ये चाहिए, तो वो मेरे लिए बहुत कोऑपरेटिव मेरे हस्बैंड है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम उन्हीं को होता था मेरे कारण। जैसे कि वो ऑफिस से आते थे तो मुझे बहुत सफोकेशन, अंदर से सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैंने बताया कि बहुत डिजीजेस था, तो मुझे टहलाने के लिए, रोड में वॉकिंग कराने के लिए पकड़ के ले जाना, रात में मतलब कि उनका लेट लेट से सोना मेरे कारण, हम सो नहीं पाते थे। सबसे बड़ी बात है कि हम रात में सो नहीं पाते थे। तो वो टहला के लाना तक, ताकि बॉडी को थकावट होगा तो नींद आएगी। वो बहुत मेरे लिए बहुत कोऑपरेटिव थे। मेरे टर्निंग पॉइंट यही था कि मेरे हस्बैंड बहुत बहुत कोऑपरेटिव है। ठीक है, जैसे आप पहले भी वेट रिड्यूस कर चुके हो, अभी हमारे साथ भी कर चुके और मेंटेनेंस में हो, तो यस मैम। वेट लॉस से रिलेटेड कौन सा मिथ आपको मतलब कौन सा ऐसा झूठ है, मतलब मिथ जिसको हम बोलते हैं, जो यस मैम। सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है, जो कि आपको भी कभी किया होगा, कुछ ऐसी चीजें वही जो आपने सैचुरेटेड किया बट फैट्स। उससे वेट लॉस। सैचुरेटेड फैट्स मैम। अच्छा। बट ये और मिथ वो तो नहीं है ना, ये तो आपका नहीं। एक्चुअली वेट, हाँ वेट हाँ। रिड्यूस कर रहा है, बट पहले आप हाँ। लोगों का ये मिथ था कि मिथ था। सैचुरेटेड फैट खाने से वेट यस बढ़ता है। मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। और जैसे जब आप वेट लॉस जर्नी में थे, तो कभी इमोशनल ईटिंग वाला पॉइंट आया था? इस IWLD ज्वाइन करने के बाद तो इमोशनल ईटिंग का वो नहीं कभी आया। इससे पहले हम टेंशन में, हम पहले इमोशनल ईटिंग करते थे बहुत ज्यादा। कुछ भी मतलब कि हुआ ना, मेडिसिन चलना है, उतना मेडिसिन खाना होगा हमको, डब्बा भर भर के मेडिसिन रहता था। उसके चलते वो लगता था कि हम कहाँ फ्रस्ट्रेशन उतारे हैं अपना, तो खाने पे उतारना, ये था। ठीक है, जैसे 24 kg आपने रिड्यूस किया है ना, तो 24 kg में मतलब पूरे दिन में जब आप 24 kg आपका टोटल रिड्यूस हो गया, आई थिंक 4 मंथ्स लगे आपको रिड्यूस करने में ना। यस मैम। यस मैम। 4 मंथ्स में आपने ट्वेंटी फोर के यस जी मैम। रिड्यूस किया, तो 4 मंथ्स में आप पूरे मतलब दिन के जो 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते थे वेट रिड्यूस करने के लिए? इसमें आने के बाद कोई एक्सरसाइज मैम, कोई भी एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ अपना जो घर का वर्क था मेरा, बस वही। हम अपने में यहाँ मेड नहीं रखे, हम अपना खाना सारा सारा काम स्वयं करते थे, बस सेल्फ। ओके, मतलब बिना किसी एक्सरसाइज के आपको अब हाँ। मतलब यकीन है कि वेट हाँ। लॉस के लिए एक्सरसाइज जरूरी नहीं नहीं। है ना? नहीं जरूरी नहीं है। वो अपने अपने आपको अंदर से स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो, वो अलग चीज है, लेकिन वेट लॉस करने के इसमें कोई रोल नहीं। ठीक है, और कौन कौन से कोर्सेज करें आपने 4 मंथ्स में, मतलब 180 डेज आपने किया है, और इसके अलावा? स्टार्टिंग में तो पहले यहाँ IWLD में ज्वाइन करने के लिए पहले 3 डेज का लिए थे। उसके बाद फिर 1 मंथ का लिए। फिर डायरेक्ट फिर 180 डेज का। उसके बाद फिर 21 डेज का फास्टिंग, 14 डेज फास्टिंग प्लस 7 डेज फास्टिंग, ये तीनों फास्टिंग मैंने किया है। यहाँ ठीक है, सीखना तो था मैं मुझे मतलब इसीलिए। कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि बीना जी अभी हाँ। रियल हंगर समझ गए, है ना? यस मैम। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना बीना जी का लाइक मील प्लेट वगैरह मैं दिखाती हूँ कि वो किस टाइप का खाना खाते हैं, और बीना जी आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, है ना, ओके। कि क्या है खाने में। ये तो मेंटेनेंस का खाना है ना अभी बीना जी, आप जो मेंटेनेंस कर यस रहे हो, मैम। है? यस मैम। यस मैम। तो इसमें क्या है? और पूरे दिन में एक ही मील लेते हैं आप मेंटेनेंस में एक ही मिल के लेती, अकॉर्डिंग? एक ही मिल लेती हूँ। हाँ। यस मैम। ये इसमें मेरा टोटल कितने कार्बोहाइड्रेट्स आपके ऐड हुए होंगे? ये मेरा 50 ग्राम का राइस है। और ये पल्सेस है थोड़ा सा, मतलब कि 20 ग्राम आसपास में होगा, ज्यादा नहीं ले पाते थे। कर्ड है, चटनी है, बस। और मतलब जैसे 2 मंथ्स आपको हो गया 2। हाँ। मेंटेनेंस करते हुए, तो यस अभी मैम। मतलब कैसा लग रहा है, लाइक आप कार्ब्स के साथ ही कर रहे हो, तो कुछ ऐसा यस लग रहा मैम। है कि हाँ मतलब पॉसिबल नहीं है, या कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मतलब कुछ थोड़ा ऐसा, सा या सारी चीजें आपको इजी लग रही है? जो क्लासेस मिल रहे हैं अब उसके इजी हो गया रिगार्डिंग मैम। फीडबैक क्या है? अब इजी हो अब गया है? इजी हो गया और मैम। 5 PM वाली उस क्लास जो आपको डेली मेंटेनेंस मिल रही है, उससे कुछ हेल्प हो रहा है आपको? 5 PM का क्लास जो छाया छवि मैम लेती हैं, वो उससे ही ज्यादा हेल्प मिलता है। वो लेना ही चाहिए हर किसी को। उसी से लोग सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं सारे। हर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे, सभी को क्लास लेना चाहिए।
ठीक है, अब जैसे आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो एक क्वेश्चन यस। मेरा मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है हाँ। कि लाइक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट लॉस मतलब कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे अब आपने 24 kg रिड्यूस किया, ऑब्वियस सी बात है यस। आप उसको दोबारा यस। गेन नहीं करना चाहोगे, वहां पे मतलब नहीं पहुंचना चाहोगे। तो उसके लिए आपने क्या अपने अंदर का रूल बनाया है कि हाँ कैसे आप उसको मेंटेन करोगे लॉन्ग टर्म तक। जित जितना वेट लॉस किए हैं उतना हमको ईयर्स में देना है, ये सोच करके हमको मेंटेनेंस करना है। जैसे कि अभी जैसे हमने आपने ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर ईयर्स के जी जी। ये तो 2.5 साल, 2.5 साल तो मेरा इसमें है, लेकिन 3 साल तक देना है हमको। चलो बढ़िया लगा। बाकी अब जिन स्टूडेंट को बीना जिससे क्वेश्चंस पूछने हैं, बट जेन्युइन क्वेश्चंस है ना, यस। उनसे रिलेटेड या उनकी जर्नी से रिलेटेड या आपको कुछ उनसे डाउट, आपको खुद की जर्नी के रिलेटेड डाउट क्लियर करना है, तो कैमरा ऑन करके ऐसे वाला हैंड रेस करना है आप लोगों को। तो आप लोग भी बीना जिससे बात कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए लीपी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। बताइए क्या क्वेश्चन है बीना जिससे आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, मेरा तो अभी स्टार्टिंग है, बस मैं सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है। ओके, तो हाँ जी कैसा मैम। लगा आपको बीना जी का, कुछ मतलब समझ आया आपको उनकी जर्नी से, अपने आप को कुछ हाँ रिलेट जी किए। मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। मेरा भी सेम है कि मतलब मेरा भी वेट ना 3 दिन से वही सेम ही आ रहा है। कोई बात नहीं, बीना जी इस पे इसमें आप कुछ घबराने की बोलना कोई बात नहीं। चाहोगे। कोई बात नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे हाँ जी। आपका इंचेस लॉस होते होंगे, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, कहीं ना कहीं इंचेस हाँ लॉस जी होते मैम। होंगे। और उसके बाद थोड़ा सा हाँ जी बॉडी मैम। भी, जब आप स्टार्टिंग वेट जब घटाते हो ना, तो थोड़ा बॉडी को भी समझने का मौका देना चाहिए। इससे भी थोड़ा सा हाँ जी मैम। बॉडी अंदर में प्रोसेस करती है, धीरे धीरे प्रोसेस करती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा स्टक होता है। इसे डिमोटिवेशन होने की बात नहीं है, इसमें मोटिवेट रहिए और माइंड को सेटअप हाँ जी रखिए मैम। कि हाँ, माइंड सेट रहना चाहिए अच्छा से। हाँ जी मैम, बॉडी तो पूरा हल्का लग रहा है मैम, वही थोड़ा सा मतलब वेट कैसे ऐसे सेम आ रहा है। मैंने तो पूरा मतलब प्रॉपर जैसे मैडम ने बताए हैं वैसे ही पूरा कर रही हूँ, पानी भी ठीक से लेती हूँ, मील भी ठीक से वो करती हूँ, फिर भी पता नहीं ऐसे कैसे हो जा रहा नहीं है। नहीं, वो तो हम बताए ना, इंचेस जाता होगा, आप देखिएगा, अपने आप को देखिएगा कि इंचेस बहुत अच्छे से लॉस होते होंगे। इंचेस को भी तो हाँ लॉस जी। होना है ना, फैट सिर्फ पेट का हाँ नहीं जी। हाँ जाता, जी इंचेस मैम। इंचेस होता है तभी जाता है फैट। हाँ तो जी मैम। हाँ जी। धीरे धीरे आपका हो जाएगा, अभी तो ठीक है। स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हो जाएगा हाँ सब। जी। ठीक है मैम, थैंक यू। सिर्फ अपना ध्यान रखिएगा, नींद पूरा लीजिएगा, पानी पूरा अच्छी तरह से लीजिएगा, हो जाएगा। हाँ जी मैम। हाँ जी। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को अगर पूछना है तो प्लीज कैमरा ऑन करके आप हैंड रेस करना, तभी बात हो पाएगी, ठीक है। नेहा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बीना जी। बहुत गुड अच्छा लगा। मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के, बहुत मोटिवेशन मिली। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो मेरे साथ, मेरे को अभी जस्ट ऑलमोस्ट 10 डेज हुए हैं ज्वाइन किए, बट मेरे से 2 दिन मेरे से चीट हो गया। मतलब मुझे बाहर जाना पड़ा तो उनके सबके साथ वो, फिर मैं बताना नहीं चाहती कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तो वो फिर खाना पड़ता है। फिर जब, लेकिन जब चीट भी हो जाता है फिर ऐसा लगता है यार एक दिन में बस एक ही मील खा रहे हैं क्या यार, बेकार हो गया, चल 2 मील तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं। तो उस चीज आपके गुजरे हो आप उससे, तो वो आप मुझे थोड़ा बताइए कि आपने चीट करा हाँ, कभी कि नहीं करा, तो कैसे चीट तो निपटे। मैंने भी किया एक बार। तो उसके हम्म, बाद ये फील होता, गिल्ट फील होता है अंदर से। अच्छा। उस समय लगेगा ना कि अच्छा एक बार खाए तो कोई बात नहीं, एक बार और खा ही लेते हैं। लेकिन हाँ। जब खाने के बाद ना ऐसा फील होता है कि बेकार खाए, क्योंकि वो 7 दिन हम लोग को पीछे ले जाता है। अगर आप हम्म, मतलब कि आप चले जा रहे हो, लाइन पे चले रहे हो, वेट घटाने के प्रोसेस पे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, और जहां एक बार चीटिंग किए ना, तो हम लोग 7 दिन पीछे चले जाते हैं और वेट स्टक हो जाता है। तो जिसके ये तो कारण है। ना तो मन में बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। इससे अच्छा है कि चीटिंग नहीं करें, सो बढ़िया। तो मैं और चीटिंग ना करने के लिए क्या ऐसा सोचे कि हमें नहीं करना है, वेट तो चलो बढ़ जाता है, वो फिर 3-4 दिन आप करोगे वो वापस घट भी जाता है, पर वो ऑलवेज चीज से नो, ऑलवेज से नो, और मुझे ये नहीं खाना, और ऑलवेज माइंड देख सेट अप नो। देख के भूख लग जाती है, लोग इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे होते हैं हमारे आगे बैठ के, तो फिर मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग में मंथ है। होता है। जैसे हमें दाल नहीं अलाउड फर्स्ट मंथ में, जो भी है मेरे को दाल अलाउड नहीं है अभी।
तो लेकिन वो लोग दाल वाल खाते तो क्योंकि अभी छोड़े हुए 10 दिन ही हुए मुझे, तो बड़ा मन करता है यार, दाल छूट गई हमारी, इतनी अच्छी होती थी गर्म, अभी सर्दियां पड़ रही हैं तो गरम गरम दाल वाल बनती है, राइस बनते हैं, तो कैसे कंट्रोल, मतलब मुझे तो समझ नहीं आया, तब अभी स्ट्रांग नहीं हो पाई, जबकि मैंने भी हर्बल लाइफ किया था, वापस बढ़ा मेरा वेट, दोबारा ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ का भी नहीं नहीं, प्रोसेस। हाँ जी मैम ठीक है। बताइए। आप जब मेंटेनेंस क्लास जाओगे ना, तो अच्छा। दाल के बारे में जब सुनोगे कि ये दाल में प्रोटीन कम और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जब 100 ग्राम्स में जब मैम बताती हैं, तब खुद ब खुद माइंड में ये सेटअप हो जाता है ना कि नहीं, दाल में जब प्रोटीन है ही नहीं थोड़े मात्रा में, तो उसको खाना ही क्यों है। मैम ने जब बताया कि नहीं, सैचुरेटेड फैट फर्स्ट क्लास प्रोटीन में, जैसे कि नॉनवेज हुआ या पनीर हुआ, वेज हुआ, तो हमको वही खा के जब मेरा संतुष्टि हो जाता है तो वही खाना है, वो ज्यादा बेस्ट है मेरे लिए। उसमें प्रोटीन फुलफिल हो जाता है, तो माइंड उसकी तरफ आपका माइंड जाएगा ही नहीं। स्टार्टिंग में मेरा भी हुआ था, नहीं हुआ था ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ना ये चीज को अडेप्ट किए रहते हैं बच्चे से, बताए ना यस मैम, कि बचपन दाल से ही रोटी खाया है। खाना है, हाँ भात खाना है। ये भात भात रोटी ये जो जरूरी है मेरे लिए, चावल बहुत जरूरी है। जी तो मैम। ये हम लोग का बच्चे से ही माइंड सेटअप रहता है। तो आगे चल के ये माइंड सेटअप करने में बहुत समय लग जाता है कि हमको जो बताया जा रहा है, मेन सबसे बड़ी बात है, ऋचा में हम लोग को साइंस बताती, जो कि ये सही में था भी। हम खुद स्टूडेंट हैं साइंस के, और ये जो हम पढ़े हुए हैं कि मैम जितना चीज भी बताएंगे सच है। बाद में चल के रियलाइज हुआ नहीं है, साइंस के साथ चलना चाहिए, ये बात है। Yes, ma'am। वो हो मैं अपने जाएगा, धीरे धीरे आपका भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।